It's a very famous highway which is known as STRR. तो घर में बैठा था, कुछ करने को था नहीं, टाइम पास हो नहीं रहा था, तो गाड़ी लेके निकल गया। तो हम खड़े हैं लैंको होस्कोटे हाईवे लिमिटेड टोल प्लाजा। यहाँ पे टोल है आई थिंक 25 रुपये। मैंने वो जो पास आता मैंने वो ले रखा है, तो मेरा तो कटेगा नहीं टोल, कुछ और मत समझ लेना। यहाँ पे आई थिंक भैया घूर रहे थे मुझे, वो देखो उस तरफ जो वापस आ रहा है बैंगलोर में एंट्री के लिए। इधर की ट्रैफिक देखो भाई, ये है एक्चुअल बैंगलोर की वीकडेज वाली ट्रैफिक। तो बेसिकली प्लान ये है कि STRR पे जाना है। एक्चुअली मैंने अपने गाड़ी का रियर डिस्क ब्रेक चेंज किया है, तो सर्विस सेंटर वालों ने ये बोला कि सर आप 100-150 किलोमीटर चला लो, उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी बेसिकली कि आपके ब्रेक में प्रॉब्लम अभी भी है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, आप आके हमें वापस से गाड़ी दे सकते हो। एंड जा भाई, थार ले लिया, हवाई जहाज थोड़ी खरीद लिया है। तो आप इसीलिए अब टेस्टिंग के लिए निकले हैं। STRR इज़ द बेस्ट हाईवे, बहुत साइलेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। तो वहाँ जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, देखेंगे हाई स्पीड पे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है। और इन्होंने कुछ तो बताया कि मॉडिफाइड डिस्क ब्रेक लगाया है, जो अब महिंद्रा ही प्रोवाइड कर रही है रियर डिस्क के लिए, जिससे जितने भी रिम वाली, क्योंकि मेरी ना वो एलॉय व्हील नहीं है, मेरे में स्टील रिम लगी हुई है, तो जितने भी स्टील रिम गाड़ियां हैं उसमें मोस्टली केसेस में रियर डिस्क से आवाज़ आ रही है। तो बोला ठीक है, और इट्स लाइक कि मेरी वारंटी में कवर्ड है, तो ब्रेक फ्री चेंज हो गई। रेट अगर चले जाएं तो फिर सीधा ये तिरुपति चेन्नई वो हाईवे है। अगर आगे से डाइवर्जन है, अगर वो ले ले तो STRR पे चढ़ जाएंगे। और STRR लेफ़्ट साइड अगर जाते हैं टुवर्ड्स नीलमंगला साइड, तो वो मुंबई हाईवे जो है बैंगलोर मुंबई, उसको कनेक्ट कर देता है, बैंगलोर पुणे मुंबई बेसिकली। और अगर राइट ले लेते हैं तो वो भी आई थिंक कृष्णागिरी साइड कनेक्ट करता है, एंड देन फ्रॉम देयर आप उधर से पूरे तमिलनाडु साइड जा सकते हो। तो ये डाइवर्जन है, जो ये NH75 है, जहाँ से ये डाइवर्जन है जो STRR पे कनेक्ट हो जाता है। तो मोस्टली ये ऊपर चढ़ जाएंगे अब हम STRR पे। हाथ में कैमरा पकड़ो, एक हाथ से गियर शिफ्ट करो, गाड़ी चलाओ भाई, बहुत वो है, बट करना तो है, पैशन पूरा करना चाहिए लोगों को। तो अभी ये ऊपर चढ़ जाएंगे हम। देवनाहल्ली कनेक्ट करती है STRR हाईवे नीलमंगला टुवर्ड्स नीलमंगला। ये आपका जो वो जा रहा है वो NH75 है। बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है ट्रैवलिंग के लिए भी। ये स्ट्रेट जाता है DD हिल्स, तो ये जो हमने लेफ़्ट मुड़ा, ये स्ट्रेट चला जाएगा आपका DD हिल्स, और सीधा ये पुणे भी जाता है विच इज़ 870 किलोमीटर। सीधा ये हैदराबाद भी कनेक्ट करता है विच इज़ 550 किलोमीटर्स। यू कैन टेक दिस हाईवे, और ये मतलब पूरे बैंगलोर की ट्रैफिक को नहीं आपको चीर फाड़ के निकलना पड़ेगा। दिस इज़ द बेस्ट रोड कि आप सीधा सीधा निकल जाओ अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे। अभी मैं इसीलिए भी टेस्टिंग कर रहा हूँ गाड़ी की, क्योंकि मुझे एक बैंगलोर मुंबई ड्राइव पे जाना है। तो आई वांट कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर मुझे कोई रास्ते में दिक्कत ना हो। तो वो भी एक रीज़न है कि मैं गाड़ी लेके निकला हूँ टेस्टिंग के लिए। तो मैं अभी इस पे आई थिंक कितना 477 चल चुकी है, सॉरी नॉट 33, 477 चल चुकी है। 100, 150, 200 कितना चलाता हूँ देखता हूँ, चला के मुझे फिर अगर लगता है कि ब्रेकिंग में कुछ इशू है या कोई प्रॉब्लम है, तो इसको फिर देंगे वापस रिपेयरिंग के लिए। अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। इस रात को बसेस चलती हैं यार, क्या आई वाज थिंकिंग कि रात को ही निकलेंगे अगर मुझे मुंबई जाना, बट देखते हैं, क्योंकि सोलो ड्राइव कर रहा हूँ
तो रात को ठीक रहे, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है। और मुंबई टू आवर्स मुंबई तो भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पता नहीं कैसे मैनेज करूँगा। बट लास्ट टाइम भी मैंने कर रखा है बेंगलोर पुणे। बेसिकली इवेंट टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। तो मेरा एक फ्रेंड है पुणे में रहता है, तो वहीं गया था मैं सेलिब्रेट करने, घूमने, जो भी बोल लो। आई लिटरली लाइक, मुझे बहुत दिनों से शौक़ था कि वीडियो भी बनाऊं, जो भी ड्राइव कर रहा हूं उसको कैप्चर करूं और उससे किसी को हेल्प मिले, या जिसको देखने में मज़ा आ रहा देख सकते हैं, सपोर्ट कर सकता है इस चैनल को। कुछ देर आप रोड्स एंजॉय कीजिए, रात की जर्नी, एंड देन मिलते हैं वापस से। ड्रिंक एंड ड्राइव, हाँ भाई, लेट्स नॉट डू इट। भाई यहाँ सब डीपर ही मार के चलते हैं। देख लो हालत, देख रहे हो डीपर का, इतनी तेज लाइट होती है ना रात को, तो एकदम ऐसे चुभने लगती है। भाई साहब ये हालत देख लो, क्या हालत है भाई। ऑल्सो यहाँ पे इस रोड पे स्पीड कैमरास लगे हैं, तो जो लिमिट आई थिंक रोड के साइड में जो लिमिट्स लिखी रहती है 80, 100, लेट्स मेंटेन दैट। नहीं तो आपको सीधा चालान कट के आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपके मैसेज में आ जाएगा फ्रॉम कर्नाटका गवर्नमेंट। तो लेट्स नॉट ब्रेक द रूल एंड मेंटेन द स्पीड। तो बेसिकली ये वाला जो राइट वाला लेन है, अगर आप देखोगे इस पर 100 का स्पीड लिमिट है, बीच वाले पे 80 है और उस तरफ वाले पे 60 है। So let's not break the laws and whatever rules government has set for driving on the road. तो मैं बताना भूल गया, ये मेरा पहला ब्लॉग है पूरे लाइफ का। तो लेट्स सी कि कैसा होता है। पहले मैं रिकॉर्ड करता था, जनरली रील्स करता था, उनको अपलोड करता था, बट उसमें वही होता है ना बैकग्राउंड म्यूजिक। बट अब मैं स्टार्ट किया हूँ ब्लॉगिंग करना, मोस्टली क्योंकि मेरी ऑफिस होती है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे घर के काम होते हैं। बट लेट्स सी कितना रेगुलरिटी मेंटेन कर पाता हूँ मैं। बट आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड अपलोड मोस्टली वीकेंड वीडियोस। अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ या फिर बेंगलोर सिटी में ही जा रहा हूँ या कुछ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं करूँगा। Obviously I'm using OnePlus 13 Pro for vlogging. This is not an iPhone, but मोस्टली शिफ्ट कर जाऊंगा मैं आईफोन पे। देखता हूँ हाउ इट गोज़ फॉर दिस, एटलीस्ट अगले 20-25 वीडियोस में क्या रिस्पॉन्स है, क्वालिटी क्या है। बट ये रोड पे गाड़ी चलाने में यार बहुत मज़ा आता है। इट्स वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ है। ब्रेकर्स हैं बट इट्स फाइन, इट इज़ रिक्वायर्ड। और रात को यार अगर मौसम थोड़ा प्लेजेंट हो ना, बेंगलोर का मौसम तो वैसे भी प्लेजेंट रहता है, तो मज़ा तो आ ही जाता है। इट वॉज होल क्लाउडी डे। दिन भर मैं सोया हूँ, आई थिंक मोस्टली 16-17 घंटे तो मैं सोया हूँ कल रात से। मज़ा भी आ रहा था मुझे सोने में। तो अभी उठा मैं, फिर घर के सारे काम निपटा के आई वाज लाइक ओके चलो चलते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और थोड़ा
टेस्ट भी हो जाएगा, घूम भी लेंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। ये है फुल्ली डार्क, देयर इज़ नो स्ट्रीट लाइट हेयर। इसमें कैसा रिस्पॉन्स है वो देखना है मुझे, बिकॉज OnePlus क्लेम्स कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है एंड इट्स वेरी परफेक्ट फॉर शूट। टुवर्ड्स वी आर गोइंग सी फ्लाइट। ये बगल में देवनाली है ना, तो फ्लाइट लैंडिंग टेक ऑफ भी आप देख सकते हो ऐसे। बट देयर इज ए स्पॉट इन बैंगलोर कि जहाँ से आपको फ्लाइट अच्छे तरीके से लैंडिंग एंड टेक ऑफ दिखती है। ये जो विलेज वहाँ से आप जाके देख सकते हो रात के टाइम पे, तो और मज़ा आ जाओ। यू कैन फॉलो देयर लॉट ऑफ रील्स की जो बताते हैं, वीडियोस हैं यूट्यूब पे। बहुत ज़्यादा इस STR हाईवे पे बहुत ज़्यादा ढाबास नहीं हैं, बट हैं कुछ ढाबास हैं, पंजाबी ढाबास हैं, वेयर यू कैन टेक अ पॉज, यू कैन हैव लंच डिनर एंड देन यू कैन रिज्यूम। तो ट्रक वाले ने स्पीड बना दी और वो भाई साहब जाएंगे। टोल गेट 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सेकंड टोल है, फर्स्ट टोल था होसकोटे वाला, ये STR हाईवे का फर्स्ट टोल है। इट मीन्स मेरे लिए सेकंड टोल। प्रॉब्लम है भाई, 30 सेकंड से ज़्यादा रुक जाऊँ फिर टोल नहीं लगना चाहिए, बट सुनता नहीं है। मेरा भी स्कैन नहीं हो पाएगा क्या? नहीं हो रहा है। अब वो आएंगे क्या? पीछे वाले भी परेशान हैं। चित्रदुर्गा 215, नीलमंगला 35। ये सही है। चला रहा है भाई, ये क्या कर रहे हैं? कुछ तो प्रॉब्लम होगा उनकी गाड़ी में शायद। सीधा डायगोनल क्रॉस। प्लीज 420 हैदराबाद 527। तो हैदराबाद के लिए आई थिंक यू हैव टू टेक दिस डाइवर्जन और इस ब्रिज के नीचे से राइट लेके यू कैन गो टुवर्ड्स हैदराबाद। अगर हुबली, क्योंकि हुबली वो सीधा मुंबई जाते हैं, उस वाले रास्ते में ही आता है, तो मतलब यू कैन गो स्ट्रेट और फिर नीलमंगला के पास से यू कैन कनेक्ट टू NH48 और NH48 से डायरेक्टली कैन गो टू मुंबई। स्ट्रेट हाईवे है जो पुणे तक कनेक्ट करता है, पुणे से देन दिल्ली एक्सप्रेस वे।
दुबस पे 34, नीलमंगला 30 के लिए ये वाला डाइवर्जन है। आप यहाँ से नीलमंगला के लिए लेफ़्ट जा सकते हो, ऊपर से लेफ़्ट लेके विल गो टू नीलमंगला। स्ट्रेट चले जाओगे 56 किलोमीटर तो तुमकूर पहुँच जाओगे, एंड देन तुमकूर, उसके बाद वो स्ट्रेट NH 48 कनेक्ट करके मुंबई। 450 दुबस पे 31। बीच में जो स्ट्रीट लाइट गायब कर दिया ना इन्होंने, इससे लगता है भाई एकदम डरावना सा संगीन गुमनाम है कोई वाला गाना याद आता है। कोई तो है भाई रोड पे, कुछ तो डर सा माहौल है। पीछे एक तो 2 ढाबा आया था, एक तो अन्नपूर्णा वेज आया था लेफ्ट साइड में, और एक कोई तो फैमिली ढाबा आया था। सॉरी उस टाइम पे मैं कॉल पे था। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सिंस अभी मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं ब्लॉग भी करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी करता हूँ। और आई थिंक इधर रोड गीला है, मतलब इधर बारिश हुई है, तगड़ी वाली हुई है। यहाँ पे कुछ तो है, हाँ ये दून पंजाबी फैमिली ढाबा, ये जो था यहीं पे मैं पहले जब मैं आता था इधर ड्राइव करने, पीसफुल रहता था बहुत ज़्यादा। उतना अभी भी इतना ट्रैफिक नहीं रहता था, तो उस टाइम पे भी अभी भी इतना ट्रैफिक नहीं, उस टाइम पे तो एकदम ही खाली रहता था। तो दून फैमिली ढाबा जो उस समय आके खाता था, बट ठीक है, मतलब यू कैन हैव वहाँ पे, या फिर आप वेज हो तो वेज के लिए अन्नपूर्णा वेज खा सकते हो। यही 3-4 ऑप्शन ही हैं इस वाले हाईवे पे। अगर आप टुवर्ड्स तुमकूर जा रहे हो या नीलमंगला वाले टाउन के बाद है ये, नीलमंगला वाले टाउन से पहले नहीं है। तो ये अब सीधा तुमकूर जा रहा है। तो इनमें लाल पीली हरी सारी लाइट लगी होती है भाई। समझ में नहीं आएगा कि करना क्या चाह रहे हैं। मुझे जाने दे भाई। कोई तो जंगल है भाई, ये पता नहीं क्या है, गांव है जंगल है, बट पूरा अंधेरा है, जैसा दिख रहा वैसा ही है, कुछ भी नहीं दिख रहा उधर। और अभी मुझे उसी वाले रोड से वापस भी आना है। रात को एक चीज़ है कि अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हो ना, तो देयर इज ए फियर इनसाइड यू कि भाई जैसे दिन में चलते हो तो कहीं भी रोक दो, कुछ भी कर लो, किसी भी ढाबे पे रोक दो, कहीं भी रुक गए, चाय पी लिया। रात को थोड़ा ना मतलब वो रहता है कि यार जिस एरिया में आप अननोन हो ना, यू कैन नॉट स्टॉप देयर। अच्छे देखो ये कितने बड़े बड़े लोड्स जाते हैं ट्रक पे। ये भी है टॉड होटल, तो यहाँ भी आप रुक सकते हो। टुवर्ड्स तुमकूर है ये। अच्छा लग रहा था यार बाहर से, वो बहुत अच्छा लग रहा था, एंड इट्स वेरी नाइस। बाहर से तो लग रहा था कि अंदर अच्छा ही होगा। ये कोई तो गांव। मुंबई तो मुझे आज नहीं 4 दिन बाद जाना है, तो लेट्स सी तब मैं रिकॉर्ड करूँगा, मैं मुंबई के रास्ते को दिखाऊंगा। अभी तो आप इस वाले व्यू को एंजॉय करो। इतने बड़े बड़े लोड्स लेके चलते हैं ट्रक पे, इनके बगल से गुजरने में डर भी लगता है भाई, कुछ हुआ सीधा ऊपर का टिकट कटता है और कहीं नहीं। उस टाइम कोई 5 स्टार सेफ्टी, इतनी भारी होती है ना डंपर्स ट्रक्स, कोई 5 स्टार सेफ्टी टेकिंग काम नहीं आती है। अगर आपका लक अच्छा है तभी आप बच सकते हो। चमकता हुआ है, काफ़ी पॉपुलेटेड भी है। प्रोहिबिटेड
करते हैं बाइक से यहाँ पे, खाली रोड मिले तो रेसिंग करते ही हैं। चुल तो मची ही होती है सबको रेसिंग वेसिंग की। उस तरफ भी रोड के उस साइड भी कुछ अच्छे ढाबाज हैं यार। आई थिंक ये एक कोई तो कैफे है। पता नहीं मेरा ये व्हील अलाइनमेंट सही से काम नहीं कर रहा है। 2 मिनट भी छोड़ दूँ तो गाड़ी राइट या लेफ्ट भागने लगती है। उनसे मैंने पूछा सर्विस सेंटर वालों से, तो बोला सर व्हील अलाइनमेंट में ऐसा ही होता है, 2 मिनट से ज़्यादा स्ट्रेट नहीं चल सकती क्योंकि इंडिया का रोड ही वैसा है। अरे कोई फिक्स तो होगा भाई, जब गाड़ी नई नहीं ली थी तो चलती थी। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता है, टायर पे प्रेशर होता है, इंजन पे प्रेशर होता है। मतलब ठीक है भाई रहने दो, तुम्हारे बाहर नहीं सोच के भाई क्या ही कर, मैं हाथ से ही संभाल लूँगा। इस वाले पे मैं लास्ट टाइम जब मुंबई जा रहा था इसी हाईवे से, तो भाई सुबह तो पूरा फॉग ही था। मतलब सामने रोड पे आई थिंक हार्डली 50 मीटर्स या 100 मीटर्स का विजिबिलिटी था। कहीं कहीं तो इन्होंने कुछ ऐसा किया ना, गाड़ी बाउंस कर जाती है। जहाँ पे ब्रिज टाइप का मिले वहाँ पे गाड़ी स्लो करने में ज़्यादा सही है, या फिर एकदम टुवर्ड्स राइट पे हो आप फास्टेस्ट लेन पे। ये STRR का आई थिंक दूसरा टोल है। बैलेंस नहीं है, मैंने बस वो जो पास लिया हुआ है उसी को यूज कर रहा हूँ। ये तो भाई पूरा खाली है, लग रहा है ट्रैफिक कम है अब, बट ठीक है। भैया आ गए, खुल गई भाई, जल्दी खुल गई ना। वही है बस, रोड्स हैं, लाइट्स हैं, जंगल्स हैं, पूरे अंधेरा, पूरा ही अंधेरा है, कुछ दिखता ही नहीं है अगर देयर इज नो स्ट्रीट लाइट। तो बस अब रोड देखते रहो, ये फील करते रहो कि आप ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि मैंने कैमरा एंगल वही सेट किया हुआ है एकदम स्टीयरिंग के सामने वाला। तो कान में हेडफोन लगा लो और देखते रहो कि भाई तुम ड्राइव कर रहे हो। जा भाई, सॉरी भैया। अभी मैं अभी बहुत दिनों बाद निकला हूँ, मतलब लास्ट जो मैंने ड्राइव करी थी उसके बाद लास्ट में गया था दिसंबर में ही, न्यू ईयर पार्टी पे। तो उसके बाद से मैं कहीं नहीं निकला हूँ मोस्टली, क्योंकि बीच में कुछ चीज़ों में बिज़ी हो गया था और फिर टाइम मिल नहीं पाया। तो अब जाके टाइम मिला है तो अब निकलते हैं, थोड़ा ट्रिप करते हैं, बाहर घूमते हैं। ये भी कोई एक ढाबा है, सभी रुचि ढाबा, विच इज़ गुड। भैया ऐसे रात में मत क्रॉस करो भाई, डर हो जाता सभी रुचि ढाबा था वो, दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई थी, तो आई थिंक अच्छा ही होगा। बट एक बार जब से खुद से एक्सप्लोर ना करो, आई डोंट थिंक वी शुड गिव अ ब्लाइंड रिव्यू। अभी तो मैंने माइक तक नहीं लगाया है ब्लॉगिंग के लिए, मोस्टली मैं जो फ़ोन का स्पीकर है उससे ही ब्लॉग कर रहा हूँ। तो अगर साउंड नहीं आ रहा हो तो सॉरी, बट हाँ जब
लग जाएगा। माइक वाइक पूरा सेटअप करेंगे, अच्छे से ब्लॉग करेंगे, सारे रास्ते दिखाएंगे, पूरी दुनिया भी घुमाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, और ये बेसिकली डेड एंड तो नहीं है, मतलब मोस्टली आप यहाँ से थोड़ा सा स्लाइट राइट लेके टुवर्ड्स तुमकुर जा सकते हो, एंड फिर वो स्ट्रेट आपको मुंबई कनेक्ट कर लेगा। और हल्का राइट लोगे तो आपको वो मिल जाएगा, डी हिल्स की तरफ चले जाओगे। एंड थिंक लेफ्ट में क्या जाता पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, लेफ्ट का कभी मैंने देखा नहीं। तो लेफ्ट इज़ बैंगलोर सिटी, तो स्लाइट राइट इज़ तुमकुर, और मधुगिरी पूरा राइट, हार्ड राइट। देन यू कैन गो टू तुमकुर। वहाँ से फिर मैं यहाँ से यूटर्न लेके वापस चला जाऊँगा, बट मोस्टली ये आगे तुमकुर वाला जो है वो अगले वाले ब्लॉग में आपको पक्का दिखेगा, अगले दूसरे या तीसरे किसी ब्लॉग में। जब मैं मुंबई का ब्लॉग स्टार्ट करूँगा तब मैं उसमें आपको दिखाऊँगा पूरा। आई विल टेक दिस रूट ओनली। चलो भैया, क्यों रुके हो? ये मैंने ले लिया यूटर्न।